नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रिट एग्जाम 2021 के लिए है। दोस्तों यहाँ पर यानी कि भारत का संविधान चल रहा है, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीटली कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर ये आपका जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग ही हम पूरा यानी कि हर कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपका है जिसमें देखिएगा दोस्तों यहाँ पर भारत का संविधान है। दोस्तों यहाँ पर जिसमें आपको पार्ट 3 आज कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जिसमें केवल 30 क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर और सभी प्रश्न अटेंड करना। दोस्तों यहाँ पर छोटा वीडियो है वैसे तो इसमें। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 60 क्वेश्चन हमने बनाए हैं, लेकिन हम इसमें से 30 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर 30 क्वेश्चन पार्ट अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर उसके माध्यम से 30 क्वेश्चन बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम एक साथ सभी प्रश्नों को नहीं बता सकता हूं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर और आप अधिक लंबे वीडियो को नहीं देख पाते हो। दोस्तों यहाँ पर तो देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है उसमें लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और भारत की संसद है। दोस्तों यहाँ पर इसके लगभग 3 पार्टों में ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 3 वीडियो में ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर ये अभी जो मैंने दिए हैं, अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और आपसे एक विनती है दोस्तों यहाँ पर प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो पहला क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उपराष्ट्रपति है, कौन है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि संसद सदस्य नहीं होता, लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि ये सांसद सदस्य का सदस्य नहीं होता दोस्तों यहाँ पर उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष होता है। दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, बताएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर बताएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति करता है दोस्तों यहाँ पर, राज्यसभा का सदस्य होता है, अध्यक्ष होता है दोस्तों यहाँ पर ये राज्यसभा का, और ये अध्यक्षों की बैठकें करता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों यहाँ पर। ये वीडियो नंबर आपका 44वां वीडियो है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये 44वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले मैंने 43 वीडियो अपलोड कर दिए है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें संविधान के मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं दोस्तों यहाँ पर। ये संविधान का तीसरा वीडियो है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनीत रूप से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, 25 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो उनको भी अटेंड करिएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं, बताइएगा संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के या फिर मंत्रिमंडल के। तो बिल्कुल सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर। ये पूछा गया है आरपीएससी में, पूछ लिया है दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन। तो संसद के होते हैं, लोकसभा के होते हैं या फिर राज्यसभा के
के होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के सदस्य होते हैं दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि राज्यसभा के सदस्य होते हैं और लोकसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। इसमें विधानसभा के सदस्य नहीं होते दोस्तों यहाँ पर, सम्मिलित ध्यान रख लीजिएगा। और राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों यहाँ पर विधानसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों यहाँ पर, और लोकसभा के होते हैं, और यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तीनों सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या फिर भारत का प्रधानमंत्री, या फिर भारत का महान्यायवादी? तो बिल्कुल राइट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है दोस्तों यहाँ पर। और ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन होता है दोस्तों यहाँ पर? अगर कोई स्थिति के अनुसार दोस्तों यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है भारत में किसी कारणवश, तो राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान है कि वो एक कार्यवाही न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों यहाँ पर, ये उसका अधिकार होता है यानी कि राष्ट्रपति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को तय करता है कौन करता है? इसका सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर। निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय। मैंने पिछले वीडियो राष्ट्रपति का जब विवाद होता है दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, तो उसका भी विवाद यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुलझाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? बताइएगा। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, या फिर लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जो जो व्यक्ति यहां तक पहुंचे हैं, जो जो स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं, इस प्रश्न तक पहुंचे हैं, एक बार लाइक कर दीजिएगा ताकि पता चले कि कितने स्टूडेंटों ने ये वीडियो पूरा कंप्लीटली देखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। यानी कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, भारत का महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या फिर विधि मंत्री, या फिर कानून मंत्री? तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि भारत का महान्यायवादी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, भारत के मंत्रिमंडल सचिव, या फिर भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, या फिर भारत के रक्षा मंत्री सचिव, या फिर दिल्ली के उपराज्यपाल? तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत का मंत्रिमंडल सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 6 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, या फिर 5 वर्ष का? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का जो समय होता है वो 5 वर्ष का होता है दोस्तों यहाँ पर, कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बताएगा। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति? तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रपति हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगा। सभी क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के प्रश्न बैंक में सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पर। जितनी भी एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने अब तक ली है दोस्तों यहाँ पर, वो सारे क्वेश्चन यही है दोस्तों यहाँ पर, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की क्यों नहीं एग्जाम ली है दोस्तों यहाँ पर, सारे प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। उपराष्ट्रपति को प्रति माह वेतन कितना दिया जाता है? बताइएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा बिल्कुल
सही आंसर बताइए 2 लाख, 1,25,000, 4 लाख या फिर 3 लाख। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 लाख वेतन मिलता है दोस्तों यहाँ पर उपराष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को मैंने पिछले वीडियो में बताया था 5 लाख रुपए वेतन मिलता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति के वेतन 4 लाख। और पहले जो वेतन था ये भी याद कर लेना, पहले उपराष्ट्रपति का वेतन 1,50,000 था दोस्तों यहाँ पर, सॉरी 1,25,000 वेतन था दोस्तों यहाँ पर पहले। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति का पहले जो वेतन था वो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए था दोस्तों। यहाँ पर चेंज हो गया है दोस्तों यहाँ पर वेतन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है कितना होता है बताइएगा। इसमें भी बढ़ोतरी हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर पहले सर्वोच्च न्यायालय का जो वेतन मिलता था वो 1,50,000 रुपए मिलता था, 1,25,000 रुपए का वेतन मिलता था दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2,80,000, 3,50,000, 4,50,000 या फिर 1,25,000। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2,80,000 का वेतन मिलता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है दोस्तों यहाँ पर 2,80,000 का वेतन मिलता है दोस्तों यहाँ पर। याद करना ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कितना होता है। अब पूछा है दोस्तों यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन पूछा है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सभी के वेतन आपके सामने है। सर्वोच्च न्यायालय का जो एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश, उसका वेतन तो मैंने बताया 2,80,000, और एक होता है अन्य न्यायाधीश होते हैं उससे नीचे होते हैं, उनका वेतन कितना है ये बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2,50,000 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 2,50,000 सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। अब देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, वो होता है दोस्तों यहाँ पर इसके बराबर होता है, यानी कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है वो 2,50,000 के बराबर होता है। ये भी ध्यान रख लेना, वो भी प्रश्न आ गया है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है दोस्तों यहाँ पर। ये उच्च न्यायालय ध्यान रखिएगा, यानी कि उच्च न्यायालय है, राज्यों में जो न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना मिलता है बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखिएगा कड़ी से कड़ी जोड़ के याद कीजिएगा। 2,50,000, 2,80,000 या फिर 80,000 या फिर 90,000। तो देखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2,50,000 मिलता है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा 2,50,000, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब बात आती है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है बताइएगा। 2,25,000, 80,000, 90,000 या फिर 2,50,000। तो ध्यान रखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उससे कम मिलेगा। आपको पता है कि उससे कम जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उससे कम मिलना चाहिए, तो कितना होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2,25,000 रुपए मिलता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। कंफ्यूज मत होना, एक बार और देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो वेतन है उनसे देखिएगा, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,25,000, और देखिएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,50,000, और देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,50,000, और देखिएगा यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,80,000, और देखिएगा उपराष्ट्रपति का वेतन होता है दोस्तों यहाँ पर 4 लाख रुपए, और भारत के राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपए। याद हो गए होंगे दोस्तों यहाँ पर, मेरे को विश्वास है याद हो गए होंगे दोस्तों यहाँ पर। एक बार और कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर याद नहीं हो गए हुए तो देखिएगा भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति था, कौन था। जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन, बीवी गिरी या फिर ज्ञान जेल सिंह। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्णन हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आपके यहाँ पर 9 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है बताइएगा। राज्य लोक सेवा आयोग का, लोकसभा का या फिर राज्यसभा का या फिर विधान परिषद का। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों यहाँ पर उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना उच्च न्यायालय है बताएगा दोस्तों यहाँ पर। दिल्ली में, लक्षद्वीप में, चंडीगढ़ में या फिर पुदुचेरी में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट
राइट आंसर हो जाएगा? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देना। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि संसद का स्थायी सदन एवं उच्च सदन है कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से दोनों? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा को स्थायी सदस्य कहते हैं क्योंकि क्यों कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसका कभी भी विघटन नहीं होता है दोस्तों यहाँ पर, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है दोस्तों यहाँ पर, यही है, यानी कि प्रत्येक यहाँ पर 2 वर्ष में कुछ सदस्य यहाँ पर पद ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सेवा निवृत्त हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ सदस्य, ये भी सही है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, इनका मतलब है कि वो यहाँ पर यानी कि उनका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर तो हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूज है इस प्रश्न में, तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका विघटन कभी नहीं होता है अगर इस तरह से आए। और ध्यान रखिएगा अगर ऑप्शन में कुछ सदस्य 2 वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ये भी सही है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन इसका पूर्ण रूप से सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 250 हो सकती है दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? बताइएगा 245, 250, 233, 283? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 245 सदस्य है दोस्तों यहाँ पर वर्तमान राज्यसभा में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा या फिर जनता के द्वारा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संसद के द्वारा चुनाव होता है। और संसद में कौन कौन होते हैं आपको पता है? संसद में होते हैं राज्यसभा और लोकसभा, और उन्हीं के माध्यम से उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है कौन सा है? बताएगा सामूहिक, एकीकृत या फिर व्यवहारिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर, एकीकृत है दोस्तों यहाँ पर, भारत में न्यायपालिका एकीकृत है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12, 14 या फिर 2 या फिर 7? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 12 सदस्य। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है किसका होता है? राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का या फिर उपयुक्त में से दोनों का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का दोनों का होता है दोस्तों यहाँ पर, राज्यों का होता है और संघ केंद्र शासित प्रदेशों का भी होता है दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा में जो सीटें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है? बताएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें 31 सीटें हैं दोस्तों यहाँ पर, राज्यसभा की सीटें 31 है दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितनी सदस्य चुने जाते हैं? 31, 25, 10 या फिर 20? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 31। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक सदस्य की आयु निम्न में से कम होनी चाहिए? बताइएगा 30 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 30 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 35 क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो में, 35 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है, बताइएगा कितनी होती है? 30 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो
तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, 6 वर्ष का, 5 वर्ष का, 7 वर्ष का या फिर 3 वर्ष का? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष का समय होता है दोस्तों यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, बताएगा 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, आजीवन या फिर 4 वर्ष के लिए? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से 35 क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज बताइएगा कि 35 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। अगले जो वीडियो नंबर 45 में आएगा दोस्तों यहाँ पर, उसमें यहाँ पर और राज्यसभा, लोकसभा दोस्तों यहाँ पर उनसे संबंधित बहुत अधिक क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर सभी। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर जाते जाते। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट हम कवर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर सभी को वीडियो देखने के लिए।